ऐसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के 90% नेता जेल में जाएंगे और देश के सामने ये नंगे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश के सामने नंगी हो चुकी है। मॉडल आता है और उसको आप अपना नाम बताने के लिए खड़े हो जाते हैं। बेशरम बेहया नंगे लोग पूरे भारत का जो भारत की जो छवि है, आपने चीन के माल को अपना माल बता दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक अपना झंडा गाड़ने वाले और राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के सुशील पासी जी हमारे साथ हैं। लगातार आप देखते होंगे कांग्रेस की तरफ से हमेशा एक्टिव रहते हैं, प्रवक्ता भी हैं और अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आज मैं इनके साथ पॉडकास्ट करने जा रहा हूं और कई ऐसे मुद्दे हैं। अभी हाल ही में देखा होगा कि इनको जो है नजरबंद भी कर दिया गया था। एक प्रशासन की तरफ से लखनऊ में प्रदर्शन था जिस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। उस दौरान जो है पुलिस से जो है भिड़े हुए थे कांग्रेसी नेता सुशील पासी जी। तो उन तमाम पहलुओं, लेकिन सुशील जी से आज बहुत दिनों बाद रूबरू होने का मौका मिले, लगभग 2-3 साल बाद, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं, व्यस्तता रहती, समय कम दे पाते हो मीडिया को। सुशील जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सवाल यह है कि आज की जो राजनीति है किस दौर में चल रही है आपके हिसाब से? जो वर्तमान राजनीति, कैसे देख रहे हैं आप इस राजनीति के नजरिए को? देखिए, समाज के द्वारा ही राजनीति की दिशा तय होती है। देश में राजनीति में जो कांग्रेस का मॉडल था, पंडित नेहरू का मॉडल था, मौलाना आजाद साहब का, बाबा साहब अम्बेडकर का, सरदार पटेल का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ये नेता हमारे देश में देश के बारे में सोचते थे, आने वाले समाज के बारे में सोचते थे और हमारा ये जो विकास है वो किस दिशा में तय करेगा। तो समाज सुधार भी होता था, देश में क्या क्या आवश्यकताएं उसके हिसाब से होता था। लेकिन आज का जो दौर आया है, जिसको मैं विपक्ष के नाते नहीं कह रहा हूं, एक अध्यापक के नाते कह रहा हूं, ये जो मॉडल आया है राजनीति का, वो देश को गर्त में ले जा रहा है, समाज को गर्त में ले जा रहा है। मॉडल क्या है? मॉडल यह है कि समाज के जितने भी अंग हैं वो अधिक से अधिक धनार्जन की तरफ चले गए। अगर नेता और पार्टियां भी धन की तरफ उनका उद्देश्य अधिक हो जाएगा, जन कल्याण की तरफ नहीं होगा, तो देश का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। मेरा साफ साफ आरोप है, मैं हर जगह कहता हूं, आपसे फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगता है कि 70 साल में उन्होंने इस देश पर राज किया। क्या किया? तो देश में जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जब इस देश के लोग टैक्स देते थे, तो जितने भी आपको सरकारी संस्थान मिलेंगे, चाहे आप एम्स ले लीजिए, पीजीआई ले लीजिए, आईआईटीज ले लीजिए, आप जितने भी आपको सरकारी फैक्ट्रियां मिलेंगी, कोई ऐसा जनपद नहीं होगा, इलाहाबाद से कानपुर से लेकर कहीं भी चले जाइए, आपको चाहे आपको चीनी मिले देखिए, सब आपको मिलेगा। कांग्रेस का मॉडल था, पैसा कम था देश के अंदर, इसके बावजूद देश में सरकारी संस्थान होते थे, सरकारी कॉलेज होते थे, सरकारी मेडिकल कॉलेज होते थे, यूनिवर्सिटीज होती थी, लोग पढ़ते थे, आगे बढ़ते थे। आज का मॉडल उल्टा हो गया। मोदी जी का मॉडल है। हाँ, मोदी का मॉडल या भाजपा का मॉडल है। आज मतलब ऐसी स्थिति आ गई है कि पूरे विश्व को आप ये नकली दिखाने के आ गए कि चीन का आकर के एक मॉडल आता है और उसको आप अपना नाम बताने के लिए खड़े हो जाते हैं। बेशरम बेहया नंगे लोग पूरे भारत का जो भारत की जो छवि है, आपने चीन के माल को अपना माल बता दिया। अब किस दिशा में जा रहे हैं? मेरे कहने का तात्पर्य है, इस देश में जब तक हम साइंस पर पैसा खर्च नहीं करेंगे, विज्ञान पर पैसा, चीन का कौन सा माल था? नहीं, मैं उस दिशा में जाना नहीं चाहता। एआई का जो समिट था, उस समिट में जितनी थू हुई है, पूरे भारत की छवि को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को दिखाने के लिए, जबकि सच्चाई यह है कि इस देश में एक ऐसा मॉडल लागू हो गया कि अब राजनीतिक दल, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 11 साल के अंदर 10,107 करोड़ रुपया उसके खाते में कैसे जमा हो गया? ये सवाल इस देश के लोग पूछ रहे हैं। पीएम केयर फंड इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम से ट्रस्ट बना दिया, प्रधानमंत्री रहते हुए,
और पंडित नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री कोष बनाया था, वो सरकारी कोष था। आज देश का प्रधानमंत्री अपना निजी ट्रस्ट बनाता है पीएम केयर के नाम से, और उसके ट्रस्टी कौन लोग हैं? क्या ये देश को बचाने की लड़ाई नहीं है? और देश को बचाता कौन है? और एक तरफ कांग्रेस को कह रहे थे 70 साल से लूट लिया, 70 साल से, आज उसके 70 साल वाली जिसने शासन किया उसके खाते में केवल 103 करोड़ रुपए, 133 करोड़ रुपया उसके खाते में है। जिसने 70 साल राज किया उसके पार्टी के खाते में केवल 133 करोड़ रुपया है, और ये आए 11 साल में, 11 साल के अंदर। और ये तो मैं लिखत पढ़त की बात कर रहा हूं, देश नहीं बदला 11 साल में। 11 साल में इतना देश बदल गया कि 90 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए मजबूर हैं, और पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदार अगर कोई देश है तो आज भारत देश का है। आपको मालूम है कि मनमोहन सिंह के समय, जब हम मनमोहन सिंह तक सरकार चलाते हैं पंडित नेहरू से, इस देश पर केवल 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज होता है, और आज 185 करोड़ रुपए, 185 लाख करोड़। आप कल्पना करें कि पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक इस देश पर कर्ज केवल 55 लाख करोड़ है, और ये विश्व गुरु 56 इंच के नेता हैं, इन्होंने इस देश को इस स्थिति में ला दिया कि देश कर्जदार हो गया। आज नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। आज सोचिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज इस तरह से शोषण करते हैं कि वो पढ़ाई के नाम पर माँ बाप, किसान कर्ज लेकर के किसी तरह से बच्चे को तैयार करता है। और कांग्रेस का मॉडल था कि बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलती थी, सरकारी शिक्षा मिलती थी, फिर सरकारी नौकरी मिलती थी, फिर उसके बाद सरकारी पेंशन भी मिलती थी। ये बेईमान आए, इन्होंने सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी आती है तो सरकारी कर्मचारियों से कहा कि तुमको पेंशन हम बंद कर देंगे। 2004 में पेंशन किसने बंद की थी? भारतीय जनता पार्टी ने बंद की। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला था। वो जो बोलते थे राष्ट्र हित की बात, ये राष्ट्र हित है, ये तो पार्टी ही थे भाई। भाजपा के कार्यालय बन गए, आरएसएस का कार्यालय बन गया। इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को न्याय करने के बजाय अन्याय काल है, किसानों के साथ अन्याय काल है। में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के 90% नेता जेल में जाएंगे और देश के सामने ये नंगे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश के सामने नंगी हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूं, और आने वाले समय में आप देखिएगा फिर से इस देश में कांग्रेस का मॉडल लागू होगा, जहां सरकारी संस्थान बनेंगे, जहां सरकारी नौकरियां होंगी, जहां लोगों को पढ़ने लिखने का। और आप देखिए, अस्पताल के क्षेत्र में पीजीआई जैसा संस्थान बनाते थे, एम्स जैसी संस्थान बनाते थे, और ये क्या कर रहे हैं? ये आयुष्मान कार्ड बांट रहे हैं, जिसमें मरे हुए लोगों का जो है आयुष्मान कार्ड बन जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। ऐसे ऐसे सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थान में आयुष्मान कार्ड के अंगूठा लगा करके गरीब आदमी से पैसा वसूल लिया, इलाज किया 5,000 का, बिल बनाया 5 लाख का। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो भारत को लूट लेने के लिए। अब भारत में इतनी कंपनियां हैं जो इस देश के लोगों को लूटने का काम कर रही हैं, सरकारी खजाने को लूट रही हैं, प्राइवेट लोगों को लूटने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं कांग्रेस का सिपाही होने के नाते में कह रहा हूं, इस देश के लोगों से मैं अपील करता हूं, कांग्रेस का नेता कोई अच्छा होगा, कोई खराब होता है, मैं मान सकता हूं। आप किसी कांग्रेसी नेता से नाराज हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा इस देश में हर जाति धर्म को लेकर चलने वाली विचारधारा